दो चौपाइयां हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, दूसरी है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और इसी की अगली पंक्ति है जो जस करी है सो तस फल चाखा। आज यही बहस है कि क्या राम पर उंगली उठाने का और उनके मंदिर में बाधा डालने का फल कुछ लोगों को पूरा मिल चुका है या अभी मिलना बाकी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 5 दिन बाकी हैं। आज अयोध्या में अनुष्ठान का तीसरा दिन है। रामलला की मूर्ति कल रात ही मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। रामलला अपने जन्मस्थान यानी राम मंदिर के गर्भगृह से बाहर है, बस थोड़ी ही दूर है। पूरा देश राम के रंग में रंगता जा रहा है, लेकिन इस भीड़ में राम को नकारने वालों, उनके मंदिर पर सवाल उठाने वालों और राम को बांटने वालों की अब भी कमी नहीं है। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने नया बयान दिया है। कहा है कि वो उस मंदिर को मंदिर मान ही नहीं सकते जो दूसरे मजहबी स्थल को तोड़कर बनाया गया है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि वो राजनीति में धर्म को मिक्स नहीं करते, इसीलिए मंदिर उद्घाटन के विरोध पर कायम है। राहुल गांधी के धर्म और राजनीति वाले इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक नया बयान है जो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता। मंदिर के उद्घाटन के ठीक पहले 1990 के मुलायम सिंह के गोलीकांड की याद भी जागी। उनके भाई शिवपाल यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, यानी मुलायम ने ठीक किया था। और इसके जवाब में साध्वी रत्नम्बरा का भी बयान है कि राम की जिसने सेवा की, जिसने रथ खींचा, प्रसाद भी उसी को ही मिलेगा। जिन्होंने विरोध किया, गोलियां चलाई, उन पर संतों की आह बाकी है। तो आज इसी पर बहस करेंगे। पहले सुनते हैं राम और राम मंदिर पर तकरार में किसने क्या कहा। 22 जनवरी को 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर पड़ रही है। जो राम जी के जन्म के समय नक्षत्र, घड़ियां, योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि थे, सब उस समय अनुकूल आ रहे हैं। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते। साधु की आह जो होती है वो बहुत बहुत दूर तक दंड देती है। जन भावना कोई चीज होती है, उसको नहीं समझा। पूरे समय ऐसी राजनीति चली इस देश में। मंदिर का धर्म के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, ना मंदिर का उद्घाटन धर्म के साथ उसका कोई लगाव नहीं है। तो हमारी संतानों के साथ वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके हाथ में अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, और आप उनकी छाती में गोलियां उतार रहे हैं। हम धर्म का पालन करने वाले हम असली लोग हैं। आपकी 4 पीढ़ियां लगी हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने। जो आंदोलन से जुड़ेगा उसको पीड़ा होगी ना। ये शंकराचार्य कब आंदोलन से जुड़े, इनको क्या पीड़ा होगी। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। अपने धर्म के हिसाब से सबका अपना अपना फेथ है, विश्वास है, तो वो तो भावना की, भक्ति की बात है, उसमें राजनीति नहीं है। जो राम जी के पक्षधर होके राम रथ लेके निकल गए, उन्हें तो प्रसाद मिलेगा, तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है ना, फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा प्रियंका कक्कर जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, सारिका पासवान जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल की, विनोद बंसल जी प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। प्रियंका जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आज उदयनिधि स्टालिन का एक बयान कि ये जो मंदिर जो किसी और मजहबी स्थल को तोड़कर बनाया गया है, ये मंदिर हो ही नहीं सकता।
बीजेपी के नेता भी अरविंद जी का एक बयान सुना रहे हैं, जिसमें अरविंद जी कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनको उनकी नानी ने कहा। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता एक तथाकथित बयान सुना रहे हैं। मैं उसकी सत्यता पर कोई डाउट करूं बीजेपी नेताओं पर, या आप जैसा भी कहना चाहें आप उसका जवाब दे सकती है। ये मेरा कोड नहीं है कि उनकी नानी जी ने कहा कि जो दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया या मजहबी स्थल को तोड़कर बनाया गया मंदिर है, वहां पर भगवान राम भी नहीं जाएंगे। क्या कहना है प्रियंका कक्कड़ जी आपका इस बारे में? सभी को नमस्ते दीपक जी। दीपक जी, नरेश अग्रवाल जी एक बहुत प्रमुख नेता हैं भाजपा के, जो कहते हैं विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, ऐसा बोलते हैं। जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं, जितन राम मांझी जी, ओपी राजभर जी, वो कहते हैं कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। जो दिनेश कुमार जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो भी बोले कि राम दशरथ पुत्र नहीं है। तो ये लोग भाजपा में क्या कर रहे हैं, ये आप भाजपा से पूछ लीजिएगा। आम आदमी पार्टी बहुत भव्य तरीके से सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रही है, क्योंकि देखिए राम मंदिर में चंदा तो सबसे लिया, पर सिर्फ कुछ चंद सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, जबकि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली वाले सेलिब्रिटीज से कम नहीं। और 70 विधानसभाओं में हमारे सुंदरकांड प्रकोष्ठ ने आयोजन किया है सुंदरकांड पाठ का, और सब इन्वाइटेड है। आप भी आइए, भाजपा के लोगों को भी लेकर आइए। ठीक है, विनोद बंसल जी जाएंगे अब आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड में। और मुझे ये भी बताइए भाई, जब सबको बुला लिया आपने, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव जी को भी बुला लिया, जिसको आप मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे, तो आपने फिर अरविंद केजरीवाल जी को क्यों छोड़ दिया भाई? वो भी एक सेलिब्रिटी तो है भारत में। उनको समय क्या है बच्चा, वो तो कह रहे हैं कभी मैं तो पूरे परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, पूरा कुंबा लेके जाऊंगा, तो वो तो फिर 22 के बाद ही जा सकते हैं ना जी, क्योंकि 22 तारीख को आपने इन्विटेशन क्यों नहीं दिया विनोद बंसल जी? ये तो पार्शियलिटी हुई ना आपकी। नहीं दीपक जी, दिया है, वो एक्चुअली वो दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है ना उनको, कैसे कहें कि नहीं मिला। ये तो इन्होंने तो बल्कि वहां से अयोध्या में इंक्वायरी करके पूछा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी के रहने की व्यवस्था क्या है, उनके साथ कौन कौन लोग आ सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी की व्यवस्था रहेगी, क्या है, ये सब चीजें उन्होंने इंक्वायरी करके पूछा भी है। लेकिन खैर चलो वो कोई बात नहीं, पूछ लेता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, इन्विटेशन मिला है, बताइए। दीपक जी, वैसे तो ये बहुत छोटी बात है, बट मैं आपको पूरा सच बता देती हूँ। पहला इनविटेशन मिला था जो सेव द डेट करके था, कि 22 तारीख को आप सेव द डेट और आएंगे, और उसके बाद एक और इनविटेशन आना था जिसमें बकायदा पूरी डिटेल्स होती। वो इनविटेशन नहीं आया, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद केजरीवाल जी सह परिवार 22 तारीख के बाद निश्चित तौर पर अयोध्या जाएंगे। वो पहले भी जा चुके हैं हनुमानगढ़ी, आपको ध्यान होगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं, परम भक्त है। और अगर दिल्ली में, अगर पूरी इंडिया में राम काज सर जा चुके हैं अक्टूबर 21 में, चेक कीजिए, वहां भी गए थे, रामलला भी गए थे अक्टूबर 2021 में। अच्छा सर, आपको किस बात का ऑब्जेक्शन? अभी आप झूठ बोल रहे थे कि इनवाइट आ गया, अभी मैं जवाब दे रही हूँ तो आप मेरे बीच में बात कर रहे हैं। देखिए, राम काज करीबे को आतुर अगर कोई है पूरी देश में तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी रामलला के लिए हम निकाल चुके हैं 10 दिन पहले। आप चेक कर लीजिएगा सर, चेक कर लीजिएगा सर। आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं, भाजपा ही नहीं है। नहीं, भाजपा मैं भी नहीं हूँ। आप गलतफहमी मत रहिए बहन जी। देखिए प्रियंका जी, आप जिसको हर जगह आपको भाजपा दिखती है, वो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वो चश्मा बदलना पड़ेगा। मैं भी भाजपा ही नहीं हूँ, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा प्रियंका जी। देखिए कि मैं झूठ बोले ना, आप झूठ बोले तो मुझे लगा। नहीं, मैंने कौन सी जो बात झूठ बोली बताइए? क्या अरविंद केजरीवाल जी को निमंत्रण डिलीवर नहीं हुआ क्या? आप बताइए। आपने से पूछा क्या? नहीं, मुझे बताइए, पूछा क्या आपने? नहीं हुआ। मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, औपचारिक तौर पे बता रही हूँ। हमने पूछा था, उन्होंने बोला नहीं हुआ मुझे, लेकिन पहले आया था, लेकिन बाद में कोई इनविटेशन नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि नहीं 22 के बाद जाऊंगा। विनोद बंसल जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को पीसीआर सुधार सकता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं दीपक जी, कल की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि और प्रियंका जी को भी शायद कल का अपडेट है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब जिसको जाना ही नहीं है, निमंत्रण आए ना आए, इससे क्या फर्क पड़ना है। अब देखिए, जिनको देखिए दीपक जी, एक बड़ी अजीब सी इंडिया अलायंस के अंदर एक वो है, आपके जब तक निमंत्रण नहीं आता तब तक तो ये कहते हैं निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, आए निमंत्रण नहीं है, आए निमंत्रण नहीं है। और जैसे आ जाता है तो फिर वो दाएं बाएं करने लग जाते हैं कि सब मैं तो फलान डेट को जाऊंगा, मैं तो न्यू नहीं जाऊंगा, मैं तो यूं नहीं जाऊंगा, और मैं तो परिवार के साथ जाऊंगा।
या फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, ये तो बीजेपी का इवेंट है। तो ये इस तरह की चीजें जो नए नए बहाने ढूंढते हैं राम से कन्नी काटने के। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है अरविंद केजरीवाल जी ने अगर सुंदरकांड का आयोजन किया है तो, लेकिन ये जब अभी जैसे इस तरह का आयोजन हो रहा है, मैं कहता हूँ 22 तारीख को भी कोई आयोजन रखा है कि उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर क्या कोई मंदिरों में जाएंगे क्या? जिस तरह से जो ट्रस्ट ने अपील की है लोगों से कि सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी दिल्ली वासी नहीं देशवासी और पूरे विश्व के जो राम भक्त हैं सभी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 22 तारीख को घर के बाहर के पास के मंदिर में रहेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी किसी मंदिर में रहने वाले हैं क्या? आप मुझे बताइए। ये जो निवेदन है, देखिए हमने जो निमंत्रण के लिए समय लिया था, इन्होंने समय नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि पर्सनली जाने के लिए। दूसरी बात यह भी है कि दीपक जी देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिसकी अगर लगन होती है ना जी, वो तो चला जाता है, और जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वालों की फौज के साथ खड़ा होता है उसकी मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं जी। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करो या सुंदरकांड का पाठ करो या कोई और दिखावा करो तो वो बेसिकली अलग चीज है। अब मैं कहता हूँ दिखावे की क्या, जब इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो आपको तो अपना गर्व होना चाहिए। यहाँ मेरे पीढ़ियों को अच्छा लगेगा, न कि नानी को परेशानी होगी, इस वजह से नहीं जाएंगे आप। तो ये चीजें तो बड़ा डिफरेंट है जी। ये जो नानी वाली बात पर मेरी प्रियंका बहन ने जवाब नहीं दिया कि आखिरकार वो क्या कहानी थी, आखिरकार बताए ना कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बोला था इस बारे में, और वो क्या बात थी आखिरकार, क्यों उनकी नानी को सपना आया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए या मंदिर में ऐसी जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो अब उनको क्या हो गया बेसिकली। प्रियंका कक्कड़ जी आपका जवाब, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद, पार्टी के प्रखर और ओजस्वी वक्ता मेरे साथ है, और आम आदमी पार्टी के ओजस्वी वक्ता प्रियंका जी मेरे साथ है। प्रियंका जी, नानी को सपने वाला क्या भेद है जिसको बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग बार बार कोट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी नानी से मैंने पूछा कि भाई अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है, नानी आप खुश है? तो नानी ने कहा कि जो किसी मजहबी स्थल को तोड़कर मंदिर बने वहां भगवान राम भी नहीं आएंगे। क्या ये सच है? ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में एक भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया हर मंगलवार को। आजकल ना हर पार्टी की प्रॉब्लम है, बीजेपी की भी, आरजेडी की भी, आपकी भी, विश्व हिंदू परिषद की भी। सवाल का जवाब नहीं देते प्रियंका जी। मुझे बात, आपने बड़ा पूरी बात सवाल पूछा, मैंने तो आपने उनकी पूरी बात सुन ली। आपकी पूरी बात सुनी मैडम। सवाल पूछा कि भाजपा में क्या कर रहे नरेश अग्रवाल जी, क्या कर रहे? भाजपा वाले आगे मैं जवाब दूंगा। विष्णु बसे रम में बसे राम, भाजपा वाले आगे मैं जवाब दूंगा। हाँ लीजिए उनसे, वो क्या कर रहे हैं पूछिए। पूछिए ओपी राजभर जी, जितन राम मांझी जी क्या कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं हम आज क्या कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनके पेरेंट्स भी कितने आतुर हैं राम मंदिर जाने के लिए। आपने वो भी सुना होगा। आपको ये सब सुनाई ही नहीं दे रहा। प्रियंका जी, नानी जाएंगी क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा ये सब सर? उनकी नानी जा पाएंगी अभी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए? मुझे बताइए, नरेश अग्रवाल को आप निकालेंगे क्या? आप नरेश अग्रवाल को निकाल पाएंगे क्या? नानी का क्या? ये तो मैं सुधांशु जी से पूछ लूंगा क्या नानी वाली बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही, हाँ या ना? बता दीजिए, इतना बता दीजिए। फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछता हूँ कि वो जीतन राम मांझी पे क्या कार्रवाई करेंगे। वो वैसे ओपी राजभर नहीं, संजय निषाद है वो, जो जिसने उन्हें कहा था राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी। और जो आपने नरेश अग्रवाल जी की बात पूछी वो भी मैं सुधांशु जी से पूछूंगा। सुधांशु जी, तीनों सवालों के जवाब। नानी जी ने क्या कहा था प्रियंका जी बता दीजिए, और क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का बयान है या नहीं है ये भी साफ कर दीजिए। दीपक जी, मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चल रहा है, सब साथ चल रहे हैं। तो ये फालतू में आप लोग कुछ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश मत कीजिए। इतने प्योर, सब जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी का बयान था नानी वाला या नहीं था? सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या ये अरविंद केजरीवाल का बयान था नानी वाला या नहीं था? सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को गलत कोट कर रहे हैं? अगर गलत कोट कर रहे हैं तो ये बता दीजिए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं तो ये बता दीजिए। दीपक जी, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हो। कल अरविंद केजरीवाल जी का बयान ये था, वो सह परिवार, उनके पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड है राम मंदिर जाने के लिए। वो चाहते हैं अपनी बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ राम मंदिर जाना। सब जाएंगे। आप एक बात को कांग्रेस का कैसे करेंगे भाई? वो तो बीजेपी का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सर। आप तो इतने मैच्योर, देखिए आप तो इतने मैच्योर वक्ता लग रहे हैं, तो मैच्योरिटी से बात कीजिए।
सुनिए, तो खराब मत कीजिए उस माहौल को। आप सुंदरकांड पाठ में आइए। देखिए, आप राम राज्य की बात, अगर राम राज्य कहीं है देश में, तो राम राज्य दिल्ली में है। सबसे कम महंगाई और हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। फ्री बिजली दिल्ली में है, फ्री अच्छी शिक्षा दिल्ली में है, फ्री पानी दिल्ली में है। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री जी ने सब नहीं किया, ये गलत मत कीजिए। हर चीज का क्रेडिट नहीं चुराते, मुझे पता है, आदत है। मैं डॉक्टर शिवांशी त्रिवेदी जी के पास चलता हूं। शिवांशी त्रिवेदी जी, लगातार ये बात हर विपक्षी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि नरेश अग्रवाल ने अपमानजनक टिप्पणी की भगवानों के बारे में, जीतन राम मांझी ने की, संजय निषाद ने की, अब तो वो आपके साथ हैं, तो वो राम भक्त हो गए और ये राम विरोधी, ये कैसे हो? जी बिल्कुल मैं बताता हूं। देखिए, प्रियंका जी ने जो बात कही उसमें मैं ऐड करता हूं। बिल्कुल, दिल्ली में बहुत कुछ फ्री है और दिल्ली में इकलौती ऐसी सरकार जहां एक पौवा दारू के बदले में दूसरा पौवा फ्री था। ऐसा फ्री देने वाला कोई आपको दूसरा सरकारी उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा। और दूसरी उनकी बात को मैं लेता हूं, उन्होंने कहा बहुत पॉजिटिव बातचीत चल रही थी, तो क्यों नेगेटिव चीज लाई जाए। तो मैं बिल्कुल एक पॉजिटिव सलाह देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्हें खामखा में अपने परिवार के लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। नानी जी वाला विषय आया, मैं उसको छोड़ देता हूं। याद करिए, बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। तो मुझे लगता है बच्चों को, नानी को, पत्नी को ये बेवजह अपना राजनीति में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए अपने परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा को मुद्दा ना बनाए, ये एक पॉजिटिव सलाह। अब जो इन्होंने सवाल पूछा उसका भी मैं जवाब देता हूं। देखिए, यही तो समस्या है। जब कोई दूसरे दल में रहता है, यानी सपा में जब रहते थे, तो इन लोगों का दिमाग, बुद्धि बल पलट जाती है। भाजपा में आते हैं एकदम शांत। जो आपने कहा संजय निषाद जी का उस समय बयान था, और भाजपा में आने के बाद क्या बोला, जब उनसे कहा गया मंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि साहब, भगवान राम ने तो निषाद राज को भी राज्य दे दिया था, ये तो राम भक्तों की सरकार है, तो इस निषाद को भी निश्चित रूप से स्थान सरकार में मिलेगा। ये आज का बयान है। जो नरेश अग्रवाल जी ने बोला, वो जब सपा में थे तब का बयान है। ये संगति का दोष है। सुनिए प्रियंका जी, जैसे हमारे यहां थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जय श्री राम बोलते थे, अब वहां जाने लगे तो हिंदू धर्म धोखा दिखाई पड़ने लगा। यही तो समस्या है। और आपने जो बताया, आपके दो नेता गए थे अयोध्या, मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल हो गया, 2021 के अंत में। वो दोनों नेता कौन थे? आज संयोग से दोनों कारागार में हैं। संजय सिंह जी गए थे और मनीष सिसोदिया जी गए थे, मगर किस लिए गए थे तो आपने नहीं बताया। अखिलेश यादव जी के साथ चुनावी गठबंधन के लिए गए थे, क्योंकि जिस समय की उनकी अयोध्या की तस्वीर है उसी समय अखिलेश यादव के साथ मिलते। ठीक है, अखिलेश यादव जी ने उनको भाव नहीं दिया और चुनावी गठबंधन नहीं हुआ, पर उस समय तक तो आप पे ऊपर ये शराब घोटाला और ये 2.5 साल पहले भ्रष्टाचार का नहीं लगा था। तो फिर वो ये बताइए, समाजवादी पार्टी में कौन सा गुण देखकर मुझे चाहिए जन लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ नई राजनीति करने वाले और परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग किस आधार पर सपा से गठबंधन करने गए थे? यही होता है कि एक चेहरा कुछ और दिखाने का और दूसरा चेहरा और, पर अब चेहरे पे चेहरे लगाते हुए इतने चेहरे सामने आ गए हैं कि अब किसी भी चेहरे की हकीकत छुपना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो नेता भाजपा में आ जाता है उसकी सद्बुद्धि आ जाती है। हमारे यहां तो कहा गया है कि कहा जाता महर्षि वाल्मीकि पहले एक जनश्रुति के अनुसार पहले तो वो आपराधिक कार्य करते थे, फिर उनकी सद्बुद्धि आई और इतने बड़े ऋषि बने कि उन्होंने रामायण महाकाव्य लिख दिया। हमारे कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान हो गए। मगर यही है हमारे इन आप लोगों के साथ क्या होता है कि जो रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। इसका अर्थ यह हुआ, स्वाति नक्षत्र के पवित्र पानी की बूंद आकाश से गिरती है, अगर कदली फल में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और भुजंग मुख यानी सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है। तो वो है कि वही जो नेता आप जिनको कोट करती है, हमारी संगत में आने के बाद अगर किसी ने कभी कुछ बोला हो तो बताइए। बस ये हमारी संगत से उधर जाते ही वो कुसंग का ज्वर इतना भयानक होता है कि वो उनके स्वर पर दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, अभी कई सारे साधु संत हैं अपनी अपनी बातें इस बारे में निकल कर कह रहे हैं। क्या हमारे पास साध्वी ऋतंबरा का वो स्टेटमेंट रेडी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों को दंड मिलेगा जिन्होंने रामद्रोह का काम किया है? क्या रेडी है पीसीआर? ठीक है, आइए सुनते हैं साध्वी ऋतंबरा ने एक बेहद ही इमोशनल इंटरव्यू जो आज रात 8 बजे पूरा चलेगा, उसमें क्या कहा है उन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जिन्होंने
राम रथ यात्रा का विरोध किया था और कार सेवकों पर गोली चलाई थी, लालकृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट किया था और राम के बारे में, भगवान राम के बारे में कई तरह की काल्पनिक कहानियां भी कही गई थी। क्या कहना है साध्वी ऋतम्बरा जी का, क्या दावा है, आइए देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पूरे देश ने नहीं दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, फिर भी राजनीति हो रही है, कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का फंक्शन है। दीपक जी, जो हवन करेगा सुगंध उसको मिलेगी, जो इत्र लगाएगा वो स्वयं भी सुगंधित होगा, दूसरों को भी सुगंधित करेगा। जो राम जी के पक्षधर होके राम रथ लेके निकल गए उन्हें तो प्रसाद मिलेगा, तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है ना, फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास भी अवसर था, बहुत वर्ष थे, आप उन वर्षों में क्यों नहीं स्वीकार किया? आप तो राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे। तो रात 8 बजे ये पूरा इंटरव्यू है, बेहद इमोशनल इंटरव्यू है, जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लिखिएगा हमें, टीटी के कसम संविधान की जी न्यूज़ पर। सारिका पासवान जी, मेरा सीधा सवाल, ये इशारा लालू जी की तरफ भी है, लालू जी ने ही राम रथ यात्रा को रोका था और आडवाणी जी की यात्रा रुकी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जीती थी, आज उसी का दंड भोग रहे हैं, ये कहना है कुछ साधु संतों का। सारिका जी, आपका रिएक्शन। दीपक जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज पूरे देश में जिस तरीके से आज हिंदुत्व और सनातन पे आघात किया जा रहा है, और वो भी एक राजनीतिक दल के द्वारा, जिसकी की पुष्टि स्वयं चारों शंकराचार्य जी ने कहा कि धर्म का राजनीतिकरण एक पार्टी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने, कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में सनातन और हिंदुत्व का मजाक है। देखिए, मैं तो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ भाई, हम लोग तो वो लोग हैं जो दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग। जब संविधान में अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया, उससे पहले हम लोग वही लोग हैं जिनके पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी, गले में मटका बांध दिया जाता था, पैदल चलने के लिए हम विवश थे, छुआछूत की ये भावना इनकी थी। और आज भी दीपक जी बदला नहीं है स्थिति। आज 76 साल के आजादी के बाद भी आज देश के महामहिम रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं देश के, हमारे रहे हैं, उनको भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जगह नहीं मिली। वो तो राज्य भवन के हस्तक्षेप के बाद उनको प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में उस स्थल तक नहीं आने को अनुमति मिली, मंदिर तक जाने की उनको अनुमति मिली, ये मेरी जानकारी में है। और हमने देखा कि इस 76 साल की आजादी के समय में भी किस तरीके से दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ छुआछूत और भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से उनके मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हम तो धर्म के गुरु के जानकार नहीं है, लेकिन उन धर्म गुरुओं से जरूर ये बात होगी जो शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य जी ने इस राम मंदिर के प्रवेश पे, इस प्राण प्रतिष्ठा पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब तो कह भी रहे हैं लोग कि जजमान है वो मोदी नहीं होंगे, लेकिन राम से अधिक चर्चा आज मोदी की हो रही है। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिकरण जो है ना दीपक जी, ये विध्वंस का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है। अगर वाकई में भगवान राम की महिमा है तो राम की महिमा चलेगी। और 2024 में इन भाजपाइयों को, जो धर्म को राजनीतिक मंचों पे बेच रहे हैं, जो सनातन को हथियार के रूप में लोगों को साधने के लिए, अपने विपक्षी दलों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनका विध्वंस होगा। क्योंकि इस कलयुग में अगर राम की महिमा है तो क्या भगवान राम की महिमा पर सारिका जी को डाउट है? हमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। हम तो कहते हैं राम कण कण में विद्यमान है, राम तो हमारे अंदर है, राम तो दीपक जी आपके अंदर है, हिमांशु त्रिवेदी के भी अंदर है। और राम गए कहाँ? राम गए कहां दीपक जी, जिन्हें लाने की आवश्यकता पड़ रही है? प्रश्न तो यहां उठता है, ये कौन पाखंडी है जो कह रहे हैं राम को लेके आएंगे? राम गए कहां थे? राम तो इसी सृष्टि में विद्यमान में है, जल में है, वायु में है, आसमान में है, धरती में, हम में है, आप में है। फिर ये कौन होते हैं राम को लेकर के कहीं से आने वाले? ये राजनीतिक प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कहते हैं झूठी भगवाधारी, झूठी हिंदुत्व को पुरोधा कहने वाले खुद को, ये वो हैं जो हिंदुत्व को बेच रहे हैं, धर्म के बारे में नहीं जानती। अब ये सारिका जी, आपने कहा मैं धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपने इतना ज्ञान दे दिया। कोई बात नहीं, सुधांशु जी से जवाब ले लेते। सुधांशु जी, आप धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं। ये आरोप सारिका जी लगा रही है। वो कह रही है दलित, पिछड़े, दबे कुछ लोग की आवाज अभी भी दबाई जा रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी।
देखिए, सारिका जी ने जब बोलना शुरू किया कि आज सनातन धर्म पे इतना आघात किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि शायद उनके मन से कुछ सत्य बात निकल रही है। वो चंद्रशेखर जी जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में बोल रही होंगी, फतेह भैया, फतेह बहादुर जो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं, वो तेजस्वी जी जो कहते हैं कि मंदिर ज्यादा होगा कि अस्पताल ज्यादा होगा, या वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदी में कहें हिंदू धर्म का समूल नाश, इस ढंग की सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले गठबंधन की बात कर रही होंगे, और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी पूरी दुनिया से हिंदुत्व को समाप्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों के बारे में बात कर रही होंगी। परंतु उन्होंने जो बोला, तो अब मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अब आप लोग युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, या अंग्रेजों के जमाने के पढ़ाए हुए वाहियात किस्म के इतिहास को कब तक याद रखेंगे? श्री राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ, तो जिस बाकायदा 4 ईंटें रखी जाती हैं शिलान्यास में, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, उससे पहली 5वीं ईंट आप ही के प्रांत के कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई, जो तथाकथित रूप से निचली जाती है। हम किसी को निचला नहीं मानते। ये बताइए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और आदि कवि माने जाते हैं, लौकिक संस्कृत के पहले कवि। आज वाल्मीकि समुदाय किसमें आता है? अनुसूचित जाति में। अब बताइए, दूसरा बड़ा हमारा महाकाव्य महाभारत, उसके रचयिता महर्षि वेदव्यास, उनकी मां क्या थी? मछुआरन। आज वो समाज किसमें आता है? कहीं पर एससी में, कहीं पर अति पिछड़े में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये आपको ये अमृत काल आया है स्वतंत्रता का, तो ये अंग्रेजों की जमाने की पड़ी हुई मानसिकता से बाहर निकलने की बात है। क्योंकि जो ये इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण बातें समझाई जाती हैं, मैं फिर कह रहा हूं, और आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर होते हैं, 60 महामंडलेश्वर महिलाएं हैं। चुनौती से कहता हूं, किसी दूसरी जगह दिखाइएगा कितने हैं। अनुसूचित जाति के दलित का मैं बता देता हूं, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति हैं, महिला भी हैं, और उनकी जाति एक जगह एससी में आती है, एक जगह ओबीसी में आती है। अब पता नहीं मुझे समझ में आता। और फिर आपके संज्ञान के लिए बता दूं, ये आपके जो जानकार लोग जो पुराने जमाने की गुलामी की मानसिकता में अभी पड़े हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु वर शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 के पैराग्राफ 3 में लिखा है कि देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक के शूद्रास। ये कहां फंसे पड़े आप लोग? आपके राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय आता था, जहां पढ़ने के लिए अरब से भी लोग आते थे, आज का जमाने में जो सेंट्रल एशिया है उससे आते थे, चाइना से आते थे। हम दूसरे लोगों को पढ़ने देते थे, अपने लोगों को नहीं पढ़ने देते थे। ये जो विष बोया गया है अंग्रेजों के जमाने का, उससे बाहर निकलने की जरूरत। अच्छा, ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, आज मौर्य समाज किसमें आता है? ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और चाणक्य के सहयोग से, यानी एक ब्राह्मण के सहयोग से सामाजिक सौहार्द को तार तार करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। क्योंकि आज जानते क्या है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और मैं एक और तथ्य भी बोल दूं, जब ये धर्म के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिया था कि भाई अगर बीमार हो जाओगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे, बोला था ना। वैसे मैं एक और बात बता दूं, 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में जब लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था, आर्काइव्स में दूरदर्शन के जाके देख लीजिए, उन्होंने कहा था कुछ नहीं, हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, और रामललाओं के भीतर नहीं गड़ा हुआ था, ये जात बिरादरी का देश है। वहीं पे सुई अटकी हुई है। और तेजस्वी जी ने कहा कि अगर बीमार पड़ जाओगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे। अब मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर मैं पत्रकारों से भी कहता हूं, यह प्रश्न जरूर पूछिएगा आरजेडी के लोगों से, कि प्रार्थना में ज्यादा महत्व है या अस्पताल में? मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला है इस आधार के ऊपर, सेंटहुड यानी महान संत की उपाधि अलंकृत की गई है, क्योंकि 2 लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए, केवल उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी फोटो को रखकर प्रार्थना के द्वारा वो ठीक कर दी गई। ये चमत्कार करने के कारण उन्हें सेंटहुड मिला है। और चमत्कार करने की वेटिकन की डेफिनेशन में लिखा, इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होना चाहिए। और तो अब अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा, जिस क्षण यह तेजस्वी जी से पूछा जाएगा, आप देखिएगा उनका सारा तेज समाप्त हो जाएगा, चेहरे का एकदम निस्तेज हो जाएंगे। अब वो नहीं बोल पाएंगे कि प्रार्थना से ऊपर अस्पताल होती है और मैं इस ढंग की चीजों को मानने को तैयार नहीं हूं। फतेह बहादुर जी से पूछ दिया जाएगा, उनके हाथ के तोते उड़ने लगेंगे। चंद्रशेखर जी से पूछ दिया जाएगा, वो चक्कर खा के गिरने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। अमृत काल है, विष को निकालिए, अमृत को देखिए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। आप तो वहां से हैं जहां भारत का स्वर्ण युग था,
चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक। अब उस स्वर्ण युग की स्वर्णिम बेला को समझिए और आगे बढ़िए, पुरानी चीजों को छोड़िए, गुलामी की चीजों। ज्ञानवापी के परिसर को, यानी ज्ञानवापी मस्जिद को और श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस शाही ईदगाह को हिंदुओं को तत्काल तुरंत सौंप दिया जाए, तो सारिका जी को आज उनकी मांग का समर्थन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, मैं सुधांशु जी अभी बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जय होए गुणहीन, पूजी ही चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात रैदास कहते हैं कि उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए जो गुणहीन हो। गुणहीन ब्राह्मण की अपेक्षा आप किसी चंडाल के चरण पूजना बेहतर है। मैं इन पाखंडियों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मंदिर में इतना ही दम था तो आपने कोरोना काल में मंदिरों को क्यों बंद करवाया? क्यों पाप किया आपने मंदिरों में ताला लगा के? क्यों कोरोना वैक्सीन आपने लगाए लोगों के? और क्या आज लाइव डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी कहेंगे कि इन्होंने कभी अस्पताल नहीं गए ये, या इनके परिवार के कोई लोग कभी अस्पताल नहीं गए? दूसरा प्रश्न है, सुधांशु जी, आपने किसी मंदिर से ज्ञान प्राप्त किया है या किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाके अपने पढ़ाई की है? किस मंदिर से आपको सर्टिफिकेट पढ़ाई की निर्गत की गई है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप सुधांशु जी तो पढ़ाई पूछ रही है। एक मिनट सारिका जी, एक मिनट, मुझे आपका टोन ठीक नहीं लग रहा। सारिका जी मेरी एक बात सुनिए ना, आपने घोर अपराध किया। अच्छा, अब खत्म कर लिया आपने अपनी बात, मेरी एक बात सुनिए। सुधांशु जी से तो आपने पूछ लिया कि सुधांशु जी आपने किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई की है। आपने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी से कभी पूछा कि वो कभी कॉलेज भी गए हैं या स्कूल भी गए हैं? पूछा आपने कभी? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, पूछा उनसे कभी कि स्कूल भी गए हैं आप, स्कूल पास आउट है या नहीं? दीपक जी बड़े ज्ञान की बातें हो रही है यहाँ पर। जी से पूछना इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इन्होंने अभी सावित्रीबाई, अरे भाई तेज प्रताप तो आपकी पार्टी के नेता है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, उनसे पूछना लाजमी नहीं बनता? जिन्होंने देश के प्रति, उन महिलाओं के प्रति, देश की प्रथम महिला शिक्षक रही, उनके वो कोर्ट से, जिनको हमारे विधायक ने कोर्ट किया था। लेकिन सुधांशु जी को इतना भी ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हैं मंदिर जाइए, आपका बिना इलाज के आप ठीक हो जाएगा। मंदिर के अंदर भी एक मिनट, सारिका जी आपने कोरोना काल में क्यों ताला लगाया? क्यों हिंदुत्व पे आपने आघात किया? क्यों आप हिंदुत्व को आपने गाली दिया? क्यों मंदिरों का आपने अपमान किया? क्यों महावीर भगवान का? चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता सारिका जी, मेरा सवाल हो गया। प्लीज कभी आप तेज प्रताप और सारिका जी, बस इतनी बात बोल रहा हूँ। क्या सुधांशु जी ये कहेंगे कि वो कभी आज तक अस्पताल? सुधांशु जी अपनी शिक्षा के बारे में बता देंगे, मैं भी अपनी शिक्षा, एक मिनट सारिका जी, दीपक जी, सुधांशु जी अपनी शिक्षा के बारे में बता देंगे, मैं भी अपनी शिक्षा के बारे में बता दूंगा। प्लीज तेज प्रताप और तेजस्वी जी से कभी पूछिएगा कि क्या वो स्कूल पास आउट है। प्रियंका कक्कड़ जी उनका सहयोगी जनरल है। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या जानकारी है आपके पास तेजस्वी और तेज प्रताप जी के बारे में? एक मिनट आ रहा हूं सुधांशु जी। अरे दीपक जी, हम मंदिर की बात नहीं करते हैं। अरे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई, वही स्कूल जिसके बाद तेजस्वी जी कर रहे थे। प्रियंका जी बताइए प्रियंका जी, ये सहयोगी दलों का मामला है ना आपस का, इसलिए पूछा मैंने आपको। प्रियंका जी, सारे जो बीमारियों का इलाज हो जाएगा। जानकारी आपको तेज प्रताप और तेजस्वी यादव किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, विक्रम, पटना, मगध। अरे प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में बात कीजिए। मुझे दो बात की जानकारी बात कीजिए ना। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कहां से डिग्री ली उन्होंने? हाँ प्रियंका जी बोलिए। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि भाजपा ने पिछले 9 सालों में 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए देश में। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि एजुकेशन इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर बीजेपी। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस बार की सीएजी रिपोर्ट में, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा पुरानी बातें छोड़ते हैं, मैंने तेजस्वी और तेज प्रताप की शिक्षा के बारे में बात करी, आप इनके स्कूल बंद करने की बात करने लगी। अपने सहयोगी दलों के बारे में तो प्रियंका जी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना प्लीज। देखिए फिर सुनिए ना, आप ही को सुन रहा हूं मैं। दीपक जी सुनिए, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्रियंका जी। सुनिए,
अगर आपको स्कूल एजुकेशन पे बात करनी है तो बहुत लंबा मुद्दा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नकली स्कूल बनाया गुजरात में, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को जब मेलानिया ट्रंप को भेजना था स्कूल देखने तो दिल्ली ही भेजा, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि सुधांशु जी बोले कि पुराने मुद्दे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो एक लेटेस्ट मुद्दा मैं बताती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा खत्म होते ही सीएजी की रिपोर्ट तो हम सबने देखी जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में है कि उत्तर प्रदेश में लैंड एक्विजिशन, राम मंदिर के लिए जो लैंड एक्वायर किया गया उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को मुनाफा पहुंचाने के लिए घपला हुआ। तो उस पर भी ईडी और सीबीआई भेजने की मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सबका पैसा था इसमें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सुधांशु जी मेरे पास वक्त है। प्रियंका जी, इनकी अपनी सेंट्रल एजेंसी कह रही है कि घपला है। सभी प्रवक्ता बात घुमाते हैं, सुधांशु जी भी घुमाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। मैं एकदम सीधा जवाब, मैं मान्यवर, मैं पिच छोड़ के नहीं जाता हूं और प्रियंका जी की पुख्ता बात को और पुख्ता कर देता हूं। यह बताइए, आपने कहा स्कूल बंद होना, स्कूल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का? आप तो छाती ठोकते हैं ना कि हमने बड़ा अच्छे स्कूल चलाए, इसका मतलब राज्य सरकार का विषय है। तो ये 70,000 बीजेपी के स्टेट्स की बात कर रही थी। कम से कम इस पुख्ता जानकारी को पुख्ता कर लीजिए, नहीं इसको पुख्ता कर लीजिए कि भाजपा केंद्र सरकार ने नहीं बंद किया, क्योंकि केंद्र सरकार का विषय हरियाणा की बात कर रही हूं, देख लीजिए। स्कूल एजुकेशन स्टेट का विषय है। अब दूसरी बात, अब देखिए, अब हरियाणा एक राज्य, अभी आपने कहा भाजपा सरकार ने तो सारे राज्य। अब दूसरी बात हरियाणा गुजरात की बात कर रही हूं सर। तो मैं आपको एक पुख्ता, अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, आपके बीच में नहीं बोला था। अब देखिए पुख्ता जानकारी एक और दे देता हूं। सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में आती है? ये आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी। क्यों नहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया है, सीएजी से वो रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी है? क्या वो टीवी डिबेट के ऊपर सिर्फ ये बात कहने के लिए छोड़ दी है? अब मैं जवाब देता हूं सारिका जी का, फिर मैं उनको विनम्रता से बताता हूं। आपने तो रैदास जी की बात कोट की, यद्यपि यह शब्द चूंकि अब आजकल माना जाता है कि नहीं प्रयोग करना चाहिए, परंतु वो इसलिए मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं। अरे आदि शंकराचार्य को भी काशी में ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ था। याद करिए कि जब ये कहा जाता है कि एक चांडाल, ये शब्द मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, नहीं बोला जाता आजकल, फिर भी वो आदि शंकराचार्य के सामने आ गए, उन्होंने कहा हट जाओ, तो उन्होंने कहा किससे हटने के लिए कह रहे हो? शरीर से या आत्मा से? उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उनके चरणों में दंडवत किया और कहा कि हाँ इनमें शिव का स्वरूप दिख रहा। तो हमारी हजारों साल की परंपरा थी। और आपको पता है भक्त रैदास का नाम किसमें है? वो काशी में भक्त मालिका लिखी गई है। जो किसने लिखी है? काशी के पंडितों ने। भक्त मालिका में पूज्य संतों में रैदास जी का नाम लिखा है। और अगर ऐसा था, और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ठीक, अगर ऐसा था तो संत दादू, नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, इतने बड़े बड़े पूज्य संत हो गए उस जमाने में, और ये कह रहे हैं कि साहब इनको नहीं पढ़ने दिया जाता, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। खुद कबीर ने बोला है काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। और जो आपने कहा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं बहुत साफ कहता हूं, पढ़ने के लिए विद्यालय, चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, भोजन के लिए भोजनालय। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने तो कहा तेजस्वी जी से पूछिए, हैसियत है तो बोले कि बगैर अस्पताल जाए प्रार्थना से ठीक हो गया। हम कहते हैं, हम तो नहीं मानते, हमारा उस पर विश्वास नहीं है, मगर तेजस्वी से पूछिएगा। मेरा दावा है, देखिए आप तो नहीं पूछ पाएंगी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप पार्टी की। अरे भाई मैंने अब वो मंदिर का भी जवाब दे देता हूं। सिर्फ हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मेडिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं? क्यों? सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं कि नहीं? मेरी पूरी बात पूरी करने दीजिए। मैं किसी का डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपसे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। राम बसते हैं सारिका जी आपने अपने टर्न पे बोली है। सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं या नहीं? आपने अपने टर्न पे बोली है राम सुधांशु जी के अंदर? भाई आपने अपने टर्न पे बोली है। अरे भाई हमारे यहाँ कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं ये बताइए ना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। हमारी एक प्रश्न का जवाब। अरे हमें जवाब देने देंगे तब तो बोलेंगे, जवाब देने दीजिए, चली जाएंगे। नहीं आपके अंदर राम है कि नहीं? बस बोल दीजिए हाँ या ना। आपके अंदर राम है कि नहीं सुधांशु जी? अरे आपके अंदर राम है कि नहीं? बोल लूं? राम के लिए जवाब दीजिए। आपके अंदर राम है कि नहीं सुधांशु जी? इतना भी सारिका जी बोलने तो दीजिए। आप 8 बार सवाल पूछ चुकी है। सारिका जी बोलने तो दीजिए। तो जवाब दे देना। हम तो कहते हैं बिल्कुल छोटा सा जवाब। अरे भाई बोलने तो देंगे तब तो जवाब देंगे कि आप कंटिन्यूअस टेप रिकॉर्डर की तरह वही सेंटेंस बोलती जाएंगी जैसे कि अटक गया।
सुधांशु जी, अब मैं आपके बोलूं। हृदय में राम है, आपके अब मैं अंदर बोलूं। राम है, ये मैं मैं जवाब जानना दूं। चाह रही हूँ। सारिका जी अब बहुत ज्यादा हो रहा है। सारिका जी प्लीज कंक्लूड कर ले दीजिए उनको। मैं ऑलरेडी 2 मिनट ऊपर जा चुका हूँ शो में। राम पे चर्चा हो रही है और इतना अच्छा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ सुधांशु। अरे तो जवाब तो देने दीजिए सारिका जी। राम है या नहीं है सारिका जी जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने आपके दीजिए। अंदर राम नहीं है, ये बोल दीजिए कि राम नहीं है। फिर इस खामोशी का क्या अर्थ निकालूं? अरे जवाब तो देने दीजिए मेरी बहन। अब मैं जवाब दूं। खामोश है इस अरे प्रश्न जवाब पे कि इनके अंदर राम है या नहीं है, इनके अंदर राम बसते हैं या नहीं है। सुधांशु जी इस अब मैं जवाब दे दूं। भाई या तो इनका फीडर डाउन करिए। भाई सारिका जी रुक जाइए। सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सारिका जी रुक जाइए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सेंटेंस बोलती चली जा रही है, दूसरे को बोलने नहीं दे रही है। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं सुधांशु जी? अब आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। बोलिए सुधांशु जी। अब मैं जवाब दे सकता हूं जी। हाँ, मैं कहता हूं हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे यहां भगवान के प्रतीक हैं। कस्तूरी कुंडल बसे ब्रग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाई। और हमारे यहां एक और बात बता दूं आपको दीपक जी, हमारे यहां व्यक्ति को व्यक्ति बोला जाता है। पर्सन की हिंदी या संस्कृत है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या है? यह अभिव्यक्ति मात्र है उस परब्रह्म की। इसीलिए हमारे यहां नमस्ते बोला जाता है। नमस्ते किसको नमन? उसी ईश्वर को जो आपके अंदर है। और यह मूलता कहां से आया है? वेदों से, जिसमें कहा गया सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है। और जो शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसलिए मैंने साफ कह दिया सबके अंदर ब्रह्म है। हम तो चींटी के अंदर भी ब्रह्म देखते हैं। और सारिका जी, हम तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर। मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। फिर कभी बैठेंगे और इस मुद्दे पर लंबी बहस करेंगे। चुनाव सामने, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारी बहस होगी। सारिका जी फिर जुड़ेंगी, प्रियंका जी फिर जुड़ेंगी। लेकिन मैं आपको कहते जाऊं, राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रही है वो है साध्वी ऋतुंबरा। जी न्यूज़।